सही चीजें पढ़कर ही हम अपने सही उद्देश्यों को पा सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर होने में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए अगर इस कम समय का अच्छे से उपयोग किया जाए तो अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। पिछले एक वीडियो बना के हमने आपको दिखाया कि गणित को जिस तरह हम सोच रहे हैं या बाकी जो संस्थान, कोचिंग या टीचर सोच रहे हैं वो उस तरह नहीं है। उसके प्रश्न जो आए हैं वो अलग आए थे। साल 2019 था, पेपर हो रहा था, सारे लोग पेपर में बैठे और अचानक से जब इस तरह के सवाल आने लगे तो लोगों के कह सकते हैं कि तोते उड़ गए। तो गाइडर से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। तैयारी हमेशा पहली करनी चाहिए ताकि मंजिल आसानी से मिल जाए। गणित की ये पहली क्लास होगी और आई थिंक आपकी भी ये मेरे साथ पहली क्लास होगी, है ना। तो चैनल पर को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तब जब आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, जब इसका कंटेंट आपको अच्छा लग जाए और आपको लगे कि ये आपके चयन के करीब ले जाएगा। आज मामला ये नहीं है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, चुनाव ये करना है कि किन संसाधनों का सही चुनाव हो कि जो हमें मंजिल तक पहुंचा जाए। आज बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स आपके जेब में हैं, लेकिन उनमें से उसका चयन करना होगा जो आपको आपके मंजिल के करीब सच्चाई से ले जाए। पिछले वीडियो मैंने सब कुछ बता रखा है, उसको आप देखकर चीजें समझ सकते हैं। आज का टॉपिक दोस्तों रहेगा सम्मिश्र संख्या का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और बीच में आपसे बातें करते हुए सेशन को बहुत इंजॉयफुल बना देंगे, है ना। पहली बात, अगर हम इस शब्द को ही देखें तो ये शब्द कुछ मिला जुला सा लगता है। लाइक इस शब्द में क्या लिखा हुआ है, सम्मिश्र, यानी कुछ मिला हुआ सा लग रहा है ना, मिक्सचर लग रहा। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि जब कोई मिलावट उसमें होती है, सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए पहले इसकी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, पहले इसको सीखते समझते हैं कि वास्तव में आखिर क्या है सम्मिश्र संख्या। लेकिन सम्मिश्र संख्या को पढ़ने से पहले हमें संख्या को पढ़ना पड़ेगा। संख्या को देखो, संख्या क्या होती, एक होती है जटिल संख्या और उसके ही दो हिस्से होते हैं, एक वास्तविक हिस्सा होता है और एक काल्पनिक हिस्सा होता है। अब आपके मन में एक सवाल तुरंत चलने लगेगा कि सर ये एक आप इसको रियल कह रहे हैं और आप इसको इमेजिनरी कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है जो कल्पना में हो सकती है लेकिन सच में नहीं हो सकती? ऐसे कौन सा नंबर है? हम तो आज जितना भी सोचते हैं, चाहे मैं मन आंखें बंद करके सोचूं 40, 512, 328, 5 लाख की सैलरी हो, सब सर वास्तविक ही तो है। कल्पना कहाँ है इस चीज में? मैं आपको समझाता हूं कल्पना क्या है। व्हाट इज इमेजिनेशन इन मैथ्स? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे दोस्त 2 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा? बोलोगे क्या पूछ रहे हैं सर, 4 आएगा। इतना जो है लल्लू समझे हैं क्या? अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जरा 2 को -2 से गुणा करोगे, फिर से वही बात कर दिए सर। आसान बात मत पूछिए, इतना समय नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, कुछ समय गंवा देने चाहिए ताकि कुछ बन जाइए। -4 हो गया। मैंने कहा अच्छा -2 को 2 से गुणा करिएगा, कहेगा वही बात तो है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। फिर -4 आ गया। फिर हमने अच्छा -2 को -2 से गुणा करो, कहा ये ठीक बात है। इसमें सर ऐसा होता है कि माइनस माइनस कट जाएगा और ये आपका उत्तर आ जाएगा 4। इतनी बात समझ में आई? यानी कौन सी ऐसी स्थिति है जब पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, या तो दोनों ही नंबर्स धनात्मक हों तब पॉजिटिव उत्तर आएगा गुणा करने पर, या तो दोनों ही नंबर ऋणात्मक हों तब पॉजिटिव उत्तर आता है। दो में से अगर कोई भी एक अगर ऋणात्मक हो गया तो उत्तर कैसा आता है मेरे प्यारे दोस्त? ऋणात्मक आता है। लेकिन इन सबसे मतलब क्या निकला? बिल्कुल मतलब निकलेगा, किसी शिखर पर पहुंचने से पहले से एक सीढ़ी से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये तो महज एक शुरुआत है। अगली स्लाइड देखिए। मैंने आपसे कहा कि चलिए 4 का वर्गमूल निकालिए। बोलेंगे ये भी वही बात हो गई, आप तो समय बर्बाद कर रहे हैं मेरा, मैं कहीं और पढ़ लेता हूं। लेकिन जरा सा रुकिएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा ना? बिल्कुल होगा। मैंने कहा 16 का वर्गमूल, बोलेंगे फिर से देखिए 16 का वर्गमूल 4 होगा। अब तो मैं रुकूंगा ही नहीं, आप वही चीज पढ़ा रहे जो बिल्कुल आसान है। मैंने कहा अभी भी थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, मजा आने ही वाला है। मैंने कहा अच्छा -4 का वर्गमूल करके दिखाओ। अब तो यहां रुकना ही नहीं है सर, इसका तो -2 होता है। मैंने कहा अच्छा -2 होता है। वर्ग जानते हो क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है जानते हो? स्क्वायर वो होता है कि उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम -2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो -4 प्राप्त होगा।
अभी तो पीछे कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता, -2 गुणा करोगे तो 4 प्राप्त होगा। फिर अगली ही स्लाइड में ये कैसे कहने लगे, ये कैसे आप कह दिए कि -2 और -2 को गुणा करने पर -4 प्राप्त होगा। मतलब ये बात तो गलत है। मतलब ये बात अगर गलत है तो ये बात भी गलत है कि सर -4 का वर्गमूल तो -2 नहीं हो सकता। फिर आप पूछने लगेंगे होगा क्या, मैं कह दूंगा नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही कल्पना है मेरे प्यारे दोस्त। आई थिंक अब मैं धीरे धीरे आपको उस जगह ले चल रहा हूं जहां से कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकते हैं। हमें इसका वर्गमूल करने में प्रॉब्लम हुई ना, बस यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे ऋणात्मक संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं कर सकते, वी कांट डू। देखो किसी भी संख्या का आप कभी भी दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे -10 और -10, आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, आपको +100 मिलेगा। आप चाहे -12 करोगे तब आपको मिलेगा कितना, 144। जब आप -13 और गुणे 13 करोगे तब तो आपको भले 169 गुणा करने में मिल जाए मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन अगर आप इसको ऐसे निकालने बैठोगे -169, देन यू कैनॉट राइट -13, आप -13 नहीं लिख सकते। जब ही जैसे ही आप -13 लिखोगे तो आपके कहने का तात्पर्य हो जाएगा कि सर -13 को हम 2 बार गुणा करेंगे, बिकॉज स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। आप ये इनडायरेक्टली कह रहे हो कि सर अगर हम -13 को 2 बार गुणा करें तो हमें 169 माइनस का मिलना चाहिए। वर्ग का मतलब तो यही होता है। वर्ग का मतलब जैसे 4 का वर्ग मतलब 4 का स्क्वायर, 5 का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर, है ना। आप यही तो कहना चाहते हो। यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी हमें अटका रही, जो हमें फंसा रही। यहीं पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कर रहे हैं मित्रों। यही तो मजेदार चीज है। यहां से आपको -169 नहीं मिलने वाला है। तो आई थिंक आप समझने वाले हो कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा सर फिर इसको हम निकालेंगे कैसे, बस यही बात अगर समझ गए कि इसको हम निकालेंगे कैसे, तब समझो कि आप गणित को सीखने ही वाले हो। एक्चुअली -169 का हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, बट हम ये जानते हैं कि सर हम 169 का तो कर सकते हैं। 169 का कर सकते हैं। अगर इसको हम -1 से गुणा कर दें तो सर ये -169 बन जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही चल रहे हैं। 169 का वर्गमूल तो सर 13 होता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये फंस गई, -1 कैसे लाएं। -1 का वर्गमूल तो हम कर ही नहीं सकते। इसी के लिए एक शब्द बना आयोटा, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसने कहा कि जब आप आई स्क्वायर करोगे तब आपको -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी जहां 13 लिखा है और जहां -1 लिखा है वहां मैं आई स्क्वायर कर सकता हूं। अब जो चीज अंदर 2 बार हो गई, मैं उसको बाहर निकाल के उसकी पावर 1 लिख सकता हूं। यानी मैं 13i लिख सकता हूं, 13i लिख सकता हूं। यानी ये क्या हुई, एक कल्पना का भाग हुआ, एक इमेजिनरी पार्ट हुआ। और इसी कल्पना को हम लोग क्या बोलेंगे, कल्पना। सम्मिश्र तो देखो रियल और इमेजिनरी दोनों का मिक्सचर होगा, बट ये इमेजिनरी नंबर हमारे लिए हुआ जिसका हम जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेता हूं। जैसे अगर हम लिख दें आपके सामने -16 लिख दें, तो आपका 16 एक तरफ हो जाएगा और -1 एक तरफ हो जाएगा। 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा। -1 को आप आई स्क्वायर लिख सकते हो, यानी आप -16 का वर्गमूल 4i लिख सकते हो। इसी को आयोटा बोलते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, मान लीजिए मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ -2 to 5, सो वी कांट डू दिस। हम इसका वर्गमूल नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम इसको 225 और गुणे -1 लिख सकते हैं। 225 का वर्गमूल 15 होता है और -1 के लिए आई स्क्वायर आता है, यानी कि ये -225 का वर्गमूल 15i होगा। अगर आप इतनी बात समझ पाए कि जहां जहां -1 होगा वहां पे आई स्क्वायर आता है, देन आप आगे की हर एक बात को क्लियरली समझने वाले हो। सो ये शुरुआत थी मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मैं आपको एक तरीका भी समझाता हूं कि आप कैसे चीजों को और आनंददायक बना सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है 8400340108। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू। हाँ, जब व्हाट्सएप मैसेज करें तो वहाँ AHC या हाई कोड जरूर लिख दें, क्योंकि मुझे छांटने में परेशानी हो जाती है। दिस इज व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे आप वास्तव में कोई पढ़ाई कर पाओगे, सच्ची पढ़ाई कर पाओगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अपने आगे के सेशन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी इतना ही कुछ नहीं है, ये तो महज एक शुरुआत थी। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो संरचना होती है मित्रों, वो थोड़ी सी अलग होती है। उसका जो फॉर्मेट होता है, सम्मिश्र संख्या का जो
फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक मैं लिखने चल रहा हूँ यहाँ पर, सम्मिश्र संख्या को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लेक्चर्स बहुत लंबा नहीं करूँगा, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे ताकि आप चीज़ों को समझ सको। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे इसका फॉर्मेट होता है a+ib, जहाँ पे a जो हिस्सा होता है ये इसका वास्तविक हिस्सा होता है, रियल हिस्सा होता है, और जो ib वाला हिस्सा होता है ये काल्पनिक हिस्सा होता है। मुझे नहीं पता कि आपने पेपर देखा है या नहीं, लेकिन अगर आपने 2019 वाला पेपर देखा है तो वहाँ एक प्रश्न इससे आया हुआ था और वो आपको देखना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं 4 + 5i, है ना, क्या लिख सकते हैं 4 + 5i। तो यहाँ पे जो 4 हुआ ये को आपका रियल पार्ट हुआ, वास्तविक हिस्सा हुआ, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो आप इसको नोट डाउन ऐसे सेम टू सेम कर लें। आगे इन्हीं सब से हम सवाल बनाने वाले हैं, इन्हीं सब से हम क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने वाले हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स लेकर ही हम चीजों को समझ पाएंगे। जैसे हम ले सकते हैं 3 + 2i, 3 + 2i, है ना, 3 + 2i। अच्छा, i का मतलब आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे। देखो i² को हमने क्या बोला? -1 बोला। यानी अगर हम i की वैल्यू देखें, सिर्फ i की वैल्यू देखें, सिर्फ i की वैल्यू देखें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये √(-1) होगा, √(-1) होगा। बहुत ध्यान से बातों को समझना, आगे ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। यही सब तो मजा आएगा आगे पढ़ने में। हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक हम लिख सकते हैं 7 + 3i। तो ये 7 + जो 3i का फॉर्मेट है a+ib, इमेजिन करो a की जगह क्या है? 7 है, यही वास्तविक भागों की तुलना है। i की जगह i हटा दीजिए और b की जगह क्या है? 3 है। ये आपके इमेजिनरी पार्ट की तुलना है, काल्पनिक भाग की तुलना है। इमेजिनरी है और ये रियल है। यही चीजें अभी आगे आने वाली हैं, बहुत शानदार तरीके से चीजें चलने वाली हैं। बस आप इन चीजों को पहले समझो, जानो, सीखो कि चल क्या रहा है और चलाना कैसे है, पढ़ना कैसे है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि बेसिकली इसके 2 पार्ट हैं, है ना। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो भी लाइक करना। जैसे हमने इसके कहा कि 2 पार्ट हैं, जैसे हमने लिखा 3 + 2i, 3 + 2i। इसमें हमने इसको रियल पार्ट कहा, यानी कि वास्तविक हिस्सा कहा, और इसको हमने इमेजिनरी पार्ट कहा। लेकिन फिलहाल अभी संख्या का पूरा प्रारूप क्या है? सर ये पूरी जो संख्या है ना, ये संख्या हमें दिख रही है सम्मिश्र संख्या के रूप में। यानी सम्मिश्र संख्या वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण है। लेकिन मैं कुछ शर्तें बता रहा हूं, जब ये केवल वास्तविक होंगी या केवल काल्पनिक होंगी। मित्रों, हमने एक संरचना लिखी है। संरचना क्या लिखी थी? संरचना लिखी थी a+ib। मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, कुछ ट्रिक्स लिख रहा हूं, जहां से चीजें आसान बनने वाली हैं। अगर पहली शर्त देखो, अगर b का मान 0 है, अगर b का मान 0 है तो आप वैल्यू रखो जरा a+i और इंटू 0। अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। यानी अब क्या बचने वाला है? a बचने वाला है। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि अगर b का मान, काल्पनिक वैल्यू का मान 0 हो जाए तो a+ib का फॉर्मेट कैसा होगा? वास्तविक होगा। यहां से केवल वास्तविक यानी रियल नंबर्स निकाली जा सकती है, क्योंकि दूसरा काल्पनिक हिस्सा तो 0 हो जाएगा। अगर b का मान 0 हो गया तो शुद्ध वास्तविक संख्या निकाली जा सकती है, क्योंकि अब तो काल्पनिक संख्या बची ही नहीं है। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त देखो, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ। a+ib में शर्त क्या है? अगर a का मान 0 हो जाए, यानी जो वास्तविक हिस्सा है, जो रियल हिस्सा है, उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो जैसे इसका तो 0 हो गया, ये ib हो गया, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं हुई। ib जैसे 4i, जैसे 3i। अब ये क्या है? इसमें कोई वास्तविक हिस्सा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि मैंने 2 हिस्से बता रखे हैं। पहला हिस्सा रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी। पहला वास्तविक है और दूसरा काल्पनिक। अब तो इसमें वास्तविक हिस्सा बचा ही नहीं है। इसका मतलब अगर a का मान यानी वास्तविक वैल्यू की 0, वास्तविक वैल्यू 0 हो गई, तो यह शुद्ध काल्पनिक संख्या लेकर आ जाएगा। यानी इस वक्त सम्मिश्र संख्या कैसी होगी? प्योर इमेजिनरी नंबर, शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। 2 शर्तें पूरी हुई। मैं जानता हूं थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिनता तो लगेगी ही, क्योंकि और कोई पढ़ा ही नहीं रहा चीज को। सब लगे हैं परसेंटेज, लाभ हानि, इन चीजों में लगे हुए हैं।
तो कठिन तो लगेगा ही, क्योंकि इससे प्रश्न आए हैं कोई मानता ही नहीं। चले जाओ मार्केट, चले जाओ, किताब उठा लो 2019 के पेपर वाली, मजा आ जाएगा। दो चीजें हुई। तीसरा एक और बात हो सकती है, एक और स्टेप हो सकता है जिसको हम जान सकते हैं। ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में अगर ए भी 0 हो जाए और बी भी 0 हो जाए तब यह क्या होगा? अगर ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए, तब ना तो ये वास्तविक रह जाएगा और ना ही ये काल्पनिक रह जाएगा, बल्कि ये पूरी सम्मिश्र संख्या ही क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, क्योंकि तब तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। हालांकि शून्य भी, 0 भी क्या है जानते हैं? 0 भी एक सम्मिश्र संख्या है, ये भी आप याद रखना। 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 + 0i। ये देखो, 0 भी एक सम्मिश्र संख्या है। तो सम्मिश्र का मतलब वास्तविक और काल्पनिक का मिक्सचर जहां भी हो जाए। तो 0 भी, जैसे हमने लिखा 40 + 0i लिख सकते हैं, क्योंकि 0i का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज 40 भी एक सम्मिश्र संख्या है। सारी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं। और काल्पनिक हिस्सा दूसरी बात, काल्पनिक मतलब जो कल्पना है, यानी कि सम्मिश्र का दूसरा वाला हिस्सा। तो आई थिंक ये बात समझ पाए कि सम्मिश्र संख्या का जो फॉर्मेट होता है वो a + ib के रूप में होता है, जिनमें पहला हिस्सा वास्तविक और दूसरा हिस्सा काल्पनिक होता है। उन हिस्सों की कुछ शर्तें हमने पढ़ी कि अगर काल्पनिक हिस्सा आपका 0 हो गया तो शुद्ध वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, अगर वास्तविक हिस्सा 0 हो गया तो शुद्ध काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी, अगर दोनों ही 0 हो गए तब भी एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी, जिसको हम 0 + 0i के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि शुद्ध आयोटा, ये 0 आयोटा कहा जाएगा। अब मैं कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने चल रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल रहा हूं। और इसी प्रॉपर्टी को अगर आप लगा दें तब भी आप क्वेश्चंस को, जो हाई कोर्ट में क्वेश्चन आए हैं, उनको आप लगा पाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास 4 + 3i है और इसको अगर हम a + ib से तुलना करें, वैसे रूल ये है कि अगर हम a + ib को c + id से तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो गुण क्या है? देखो, जहां भाई a है उसकी जगह c है, यानी a का वैल्यू c के बराबर होगा। i की जगह i है, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जहां b है वहां की जगह d है। और यही सम्मिश्र संख्याओं की पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर इसको लगाकर भी हम इसको हल करना चाहें, अगर इस प्रॉपर्टी को लगाकर भी इसको हम हल करना चाहें, तो हम देखेंगे कि जहां पे a है वहां पर तो 4 है, a की वैल्यू 4 हो गई। जहां i है वहां i है, छोड़ दीजिए, जहां b है वहां 3 है और ये b की वैल्यू 3 हो गई। इसी से रिलेटेड सवाल आपके हाई कोर्ट में पूछा था। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं क्या कर रहा हूं ये मैं जानता हूं। मैं आपको उस स्तर का पढ़ा रहा हूं जो हाई कोर्ट में आने के चांसेस हैं, जिनके आने की उम्मीदें हैं, जिनकी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती, जिसका कंटेंट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस कंटेंट को आप ढूंढिएगा, बहुत कम जगह आपको मिल पाएगा। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए इसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपको तार्किक, प्रमाणिक और सच्ची चीजें मिलने वाली हैं। हम कुछ और कंपैरिजन करते हैं। अगर a + ib है तो c + id के बराबर होगा। और कुछ देखते हैं, जैसे हमने लिखा 7 + 4i, ऐसे लिख दिया। हमने कहा कि a और b की वैल्यूज बताइए। आप फट से इसकी कंपैरिजन कर देना। कैसे कंपैरिजन करना? इसको a + ib के साथ कंपेयर करना। देखो, जहां a है वहां 7 है, यानी a की वैल्यू 7 होगी। जहां i है वहां i है, हटा दीजिए। जहां b है वहां 4 है, यानी b की वैल्यू 4 होगी। आप हाई कोर्ट का प्रश्न याद करो, वहां कुछ ऐसी चीजें हुई थी, हम वहां तक भी पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगता है वक्त को बदलने में, है ना। देखो, बात को समझो। अगर हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, अगर हम i² करते हैं तो हमें -1 प्राप्त होता है, यानी कि अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो हमें -1 प्राप्त होगा। अगर हम i³ कर दें तब हमें -i प्राप्त होगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? i³ में क्या है कि i² 1 हो जाएगा और i 1 हो जाएगा, क्योंकि i² की वैल्यू तो -1 है और ये इंटू i है, यानी i³ जब भी आएगा तो वहां -i लिखना पड़ेगा।
i³ जब भी आएगा माइनस, अभी और इंपॉर्टेंट चीज देखो, बहुत मजेदार चीज आने वाली, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं ना। अगली जो लाइन है मित्रों, अगर हम i4 करें तब हमें 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अब पूछेंगे आप ऐसा क्यों? देखो i4 जो बना हुआ है वो i² और गुणे i² से बना हुआ है। i² की वैल्यू अभी हमने यहां से निकाली है -1। अगर हम -1 यहां भी और -1 यहां भी रखें तो क्या हमें 1 नहीं प्राप्त होगा? यानी i² मतलब i4 और i4 की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। कल को मित्रों हो सकता है कि आपके पेपर में इतना ही आ जाए, i की पावर 112 का मान बताओ या i की पावर 70 का मान बताओ, तो ये सब भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। हालांकि अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, लेकिन आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। ये 3-4 वैल्यूज आप याद करके आएंगे, 3-4, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूं। जैसे अगर हमें निकालना निकालना हो मान लीजिए किसकी वैल्यू, मान लीजिए हमें i की वैल्यू 18 की निकालनी हो, i18 की वैल्यू निकालनी है। जरा ध्यान से समझना, इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4 और उसकी पावर 4 और इंटू i की पावर 2, यानी 4 चौका 16 तो 18 हो गया। i की पावर 4 का मान 1 होता है, यानी कि 1 की पावर 4 हो गया। i² का मान जो होता है वो होता है -1। यहां तो 1 आ गया और यहां -1 आ गया, यानी इसका फाइनल उत्तर आ गया -1। यानी हम कह सकते हैं i18 जो होगा वो -1 के बराबर होगा, या इसको आप i² भी कह सकते हैं, है ना। बड़ी मजेदार चीजें हैं। आज का सेशन इतना ही। हम आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, है ना, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारी चीजें आपको समझ आई हैं, कुछ कुछ बातें समझ में आई हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी जुड़ते रहेंगे। अपने उज्जवल भविष्य की जो आपने एक रूपरेखा तैयार की है, उसके लिए आप सतत प्रयास करते रहेंगे। गाइडर से मैं अतुल तिवारी आपका पुनः धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप इस क्लास से जुड़े, आपने इसको एंजॉय किया, आप अपने लक्ष्य और भविष्य के प्रति गंभीर हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें, ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाते रहें। सो थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए, है ना।